हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम साइंस के टॉप 50 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई-बहन के लिए बनाया गया है जिसका कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, ठीक है? जिसका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ और जो-जो भाई-बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही रामबाण शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमें 50 हम टॉप एमसीक्यू सवाल लेकर आए हैं, जो कि साइंस का टेंशन अब खत्म होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे फिजिक्स का रहेगा, फिर बायोलॉजी का सवाल रहेगा और केमिस्ट्री का भी सवाल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है? और चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भाई-बहन ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले चैनल को लाइक करके और हर एक सवाल को दोस्तों आप लोग को भी बनाना है, ठीक है? जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सभी को हर एक सवाल को बनाते हुए चलना है, ठीक है? 50 में 50 सवाल आप लोग को भी बनाना है। और आप लोग को यह चीज़ भी बताना कमेंट बॉक्स में कि कितना सवाल आप लोग से बना, कितना नहीं बना, ठीक है? और दोस्तों जितना बनेगा, जितना नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए पहला सवाल पे आ गया। पहला सवाल पे यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो वह क्या होगा, रुक जाएगा या फिर गति बढ़ेगी या फिर समान वेग से चलती रहेगी या फिर घूमने लगेगी। अब मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का पृथ्वी है, ठीक है? वो अपने अक्ष पर क्या है दोस्तों, घूम रहा है, ठीक है? घूम रहा है, ठीक है? उसमें देखिए कोई बाहरी फोर्स ऑफ एक्सटर्नल बल नहीं लग रहा, तो वो क्या है दोस्तों, हमेशा घूम ही रहा है, ठीक है? अगर उसमें मान के चलिए बाहरी बल अगर कुछ यहाँ पे धक्का देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, तेज़ी से घूमेगा, ठीक है? और घूमते-घूमते कहीं पे जाके रुक भी सकता है, क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर हो गया कि वो धकेलेगा तब हम घूमेंगे, वो नहीं धकेलेगा तब हम नहीं घूमेंगे। और एक ऐसा चीज़ है दोस्तों हम लोग का पृथ्वी, जो कि समान गति से घूमते रहा, घूम रहा है, घूम रहा है, उसमें कोई भी बाहरी इंटरनल फ़ोर्स नहीं लग रहा, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समान वेग से चलती रहेगी, ठीक है? और बाहरी बल ना लगेगा, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? जो कि ओम हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है? तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, बल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? बल का सॉरी दाब का फ़ॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? बल इक्वल क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल अपॉन बल या फिर बल बटा क्षेत्रफल या फिर बल प्लस क्षेत्रफल, ठीक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है? बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है? क्षेत्रफल हो जाएगा दाब बराबर, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, निर्वात में ध्वनि तेज चलती है, धीमा चलती है, फिर नहीं चलती है या फिर बदलते रहती है, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बदलते रहती है निर्वात में ध्वनि, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है? तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल में दे रखा है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ठीक है? बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों, वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है? तांबा का, एल्युमिनियम का या फिर टंगस्टन का या फिर लोहा का, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बल्ब का फिलामेंट एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है, ठीक है? सॉरी टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ठीक है? टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है दोस्तों डीसी पर, एसी पर, दोनों पर, किसी पर भी निर्भर नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है दोस्तों हमेशा वो एसी पे काम करता है, ठीक है? डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं रहता, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यहाँ पे दोस्तों 50 हम सवाल लेकर आए हैं। 50 में अगर 50 सवाल अगर आप लोग लगा लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम आप लोग को गारंटी के साथ बोलते हैं एग्जाम में
7 या फिर 8 नंबर आप लोग को पक्का यहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों 50 में 50 सवाल आप लोग भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यही से सवाल पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो जिसका जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो लोग ध्यान से देख ले, जिसका होने वाला है वो लोग भी ध्यान से देख लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक क्या है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ठीक है, जूल है, वाट है, किलोवाट है, या फिर एम्पियर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, और अगला सवाल में दे रखा है अवतल दर्पण का फोकस रहता है वास्तविक पर, आभासी पर, काल्पनिक पर, अनंत पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण का फोकस जो होता है दोस्तों वो वास्तविक पर बनता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है, प्रकाश का वेग दोस्तों लगभग कितना होता है, 3 गुना 10 पर पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 गुना 10 पर पावर 10 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 गुना 10 पर पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल में दे रखा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एम्पियर वोल्ट, या फिर एम्पियर माइनस वोल्ट, या फिर एम्पियर इंटू वोल्ट, या फिर एम्पियर बटा वोल्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर इंटू वॉल्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया है, और अगला सवाल में दे रखा है उष्मा का SI मात्रक क्या है। उष्मा की SI मात्रक क्या तो होता है दोस्तों, कैलोरी, जूल, केल्विन, या फिर वाट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जूल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है सबसे अधिक घनत्व होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है गैस में, द्रव में, ठोस में, निर्वात में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ठोस में, यानी कि सबसे अधिक घनत्व जो होता है दोस्तों वो ठोस में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता निर्भर करती है आवृत्ति पे, आयाम में, वेग में, तरंग दैर्घ्य में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, देखिए फॉर्मूला बराबर एम ए। ठीक है, यहाँ पे कार्य बराबर प्रतिक्रिया, या फिर जड़त्व, या फिर ऊर्जा संरक्षण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है एमीटर जोड़ा जाता है, एमीटर जोड़ा जाता है समांतर में, या फिर श्रेणी में, या फिर पृथक में, या फिर विपरीत में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर जो जोड़ा जाता है तो दोस्तों वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में आ गया है दोस्तों, और अगला सवाल में दे रखा है विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा जो मापता है दोस्तों वो वोल्ट मीटर में नापता है, या फिर ओम मीटर में नापता है, फिर एमीटर में, या फिर गेल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर में विद्युत धारा मापता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है दाब बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल चाहिए, बल घटाना चाहिए, या फिर क्षेत्रफल घटाना चाहिए, या फिर द्रव्यमान घटाना चाहिए। ठीक है, तो दाब जो होता है दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों तो जो है क्षेत्रफल घटाना चाहिए। ठीक है, किसी चीज पे अगर क्षेत्रफल कम रहेगा उसका दाब जो है दोस्तों बढ़ेगा। ठीक है, और किसी भी चीज का क्षेत्रफल अगर ज्यादा रहेगा उसका दाब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में आ गया दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब
प्लेन मिरर जो होता है, तो दोस्तों देखिए दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक बनती है, फिर उल्टा, फिर आभासी या फिर छोटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों आभासी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, और अगला सवाल में दे रखा है पीएच 7 होता है। देखिए पीएच 7 जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो पीएच 7 दोस्तों अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, फिर तटस्थ होता है, फिर लवणीय होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तटस्थ हो जाएगा। ठीक है, पीएच 7 का मान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया है, और अगला सवाल में दे रखा है जंग लगना अपचयन कहता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है, फिर उदासीकरण कहा जाता है, फिर स्थापन कहा जाता है। तो जंग लगने को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो जंग लगने को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, लोहे में जंग लगने को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है सबसे कठोर पदार्थ क्या है? ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है, या फिर हीरा है, या फिर सिलिका है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिलिकॉन सॉरी हीरा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? हीरा हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे कठोर पदार्थ है धरती पे वो क्या है दोस्तों? हीरा है। ठीक है, हीरा को बहुत ही मतलब बल लगता है उसको चूरने में, काटने में। ठीक है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ। अगला सवाल में आ गया दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है वायु में सर्वाधिक गैस होता है ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, एआर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। ठीक है, वायु में जो होता है दोस्तों हम लोग का वायु प्रदूषण जो जो हम लोग का वातावरण है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस मिलावट है? उसमें नाइट्रोजन मिला हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है दोस्तों? Na2CO3 या फिर NaHCO2CO3। ठीक है, या फिर NCaCO3 या फिर NaOH। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। सबसे हल्की गैस क्या है दोस्तों? सबसे हल्की गैस क्या है? कौन सा है? हीलियम है, ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन है। तो सबसे हल्की गैस दोस्तों जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है H2CO4 क्या है? H2CO4 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है, या फिर एसिटिक अम्ल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला दोस्तों ये है H2SO4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जितने भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 50 सवाल दोस्तों हम यहाँ पे साइंस का लेकर है MCQ। ठीक है, जो कि टॉप MCQ सवाल होने वाले दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में आप लोग को काम देगा। ठीक है, तो जितने भी भाई हमारे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही रामबाण आसान है, और जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उसके लिए भी बहुत ही शानदार क्लास यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों 50 में 50 अगर आप लोग लगा लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आपको 7 या 8 नंबर यहाँ से पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, गारंटी के साथ हम यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल पे क्या दे रखा है? धातु जो तरल है वो क्या है? धातु जो तरल है वो क्या है? सोना है, चांदी है, पारा है, या फिर तांबा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारा हो जाएगा। ठीक है, क्या एग्जामों में दोस्तों यहीं से सवाल पूछे जाते हैं साइंस में। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ से सवाल आप लोग लगा लेते हैं तो आप लोग के लिए 7 या 8 नंबर आप लोगों को कन्फर्म यहाँ से मिल ही जाने वाला। ठीक है, तो जरूर देखिएगा दोस्तों 50 में 50 सवाल और 50 में 50 सवाल आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 2 होता है, 3, 4, 5?
तो कितना होता है दोस्तों, कार्बन का संयोजकता, तो उस कार्बन का संयोजकता होता है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, दूध में प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन या फिर केसिन या फिर केराटिन या फिर ग्लूटेन। ठीक है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन में होता है दोस्तों, तो दूध में प्रोटीन होता है ऑप्शन नंबर बी केसिन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अमल का जो स्वाद होता है दोस्तों वो किस प्रकार होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या फिर नमकीन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमल का जो स्वाद होता है दोस्तों वो खट्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, साबुन की प्रकृति, साबुन की प्रकृति क्या है, साबुन की प्रकृति क्या है दोस्तों, अम्लीय है, क्षारीय है, तटीय है, उदासीन है। तो इसका प्रकृति क्या है दोस्तों साबुन का, तो साबुन का जो प्रकृति हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है NaCl कहलाता है, NaCl कहलाता है धोने का सोडा, सामान्य नमक या फिर बेकिंग पाउडर या फिर फिटकरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य नमक। NaCl को कहा जाता है सामान्य नमक। सामान्य नमक का फार्मूला जो होता है दोस्तों यहाँ पे NaCl होता है। ठीक है, जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही टॉप सवाल है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि NaCl का फार्मूला मतलब किसे कहा जाता है, यहाँ पे सामान्य नमक का फार्मूला कौन सा होता है। ठीक है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर नष्ट होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य जो होता है दोस्तों स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है, किस ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में आ गया दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है दोस्तों, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्र धातु है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अब उप धातु होगा। ठीक है, क्लोरीन जो होगा दोस्तों वो उप धातु होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों उप धातु नहीं अधातु होगा, जो क्लोरीन है दोस्तों वो क्या होगा अधातु है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, अगला सवाल पे आ गया दोस्तों और अगला सवाल में दे रखा है कि जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं होता है कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बायोगैस। ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, कोयला कोयला है, जीवाश्म ईंधन पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी है, बायोगैस जो होता है दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों, थायराइड है, अग्नाशय है, प्रकृत है, पे पिट्यूटरी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा दोस्तों, तो अकृत होगा। ठीक है, अकृत होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अकृत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल में दे रखा है रक्त का लाल रंग होना किसके कारण होता है, रक्त जो है दोस्तों लाल होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर प्लेटलेट के कारण या फिर WBC के कारण। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है दोस्तों हम लोग का रक्त जो है लाल होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है, जो हम लोग का हृदय होता है दोस्तों कितने कक्ष होता है उसमें, तो 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो कितना होता है दोस्तों
तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 होता है। ठीक है, हम लोग का हृदय में जो कक्ष होता है दोस्तों, वो कितने कक्ष होता है, उसमें 4 कक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि 4। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल में दोस्तों आगे विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है। विटामिन डी ई अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, इसके कारण कौन सा बीमारी होगा दोस्तों, स्कर्वी होगा या फिर रिकेट्रस होगा या फिर बेरी होगा या फिर एनीमिया होगा। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरी हो जाएगा विटामिन डी के कारण। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जामों का सवाल है। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण बेरी रोग होता है, ये बहुत बार पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में, और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, तो देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, डार्विन ने, मंडल ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर पश्चर ने। तो किसने की थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा पाचन पूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 50 सवाल हम लेके आए थे और 50 में 50 सवाल अगर आप लोग लगा लेते हैं तो 7 या 8 नंबर आप लोग को मिल ही जाएगा। 40 सवाल यहाँ पे हो चुका है और 10 सवाल हम लोग के पास है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट कर दें कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना एंड में। ठीक है, और अपने दोस्त मुहिम के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और जिन जिन भाइयों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगला वीडियो आप लोग के पास हम जैसे ही छोड़ेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग तैयारी करने में लग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाला। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब किए उसके लिए टेक्स्ट बुक तो यहाँ पे हमेशा मिलते रहेगा, क्योंकि यही विज्ञान ही दोस्तों जो है साइंस आप लोग को एग्जाम दिलाएगा और एग्जाम में पास करवाएगा। और जितने भी भाई बहन साइंस को अगर नहीं पढ़ते उसके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि साइंस का सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, जीके जीएस में भी पूछे जाते हैं, साइंस में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, तो देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग को क्या क्या दे रखा है। उससे पहले 30 सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि पाचन पूर्ण होता है। पाचन पूर्ण होता है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर मुंह में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। ठीक है, पाचन जो पूर्ण हो जाता है दोस्तों वो कहाँ पे जाके होता है, छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा क्या है, ऊर्जा मुद्रा क्या है दोस्तों, डीएनए है, आरएनए है, एटीपी है, फिर प्रोटीन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटीपी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एटीपी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर। अगला सवाल में दे रखा है सामान्य शरीर का ताप कितना होता है। सामान्य जो हम लोग का शरीर है दोस्तों उसका ताप कितना होता है, 36 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर 38 डिग्री या फिर 35 डिग्री। तो हम लोग का जो अभी सामान्य शरीर है दोस्तों उसमें कितना डिग्री सेल्सियस सामान्य रहता है, सेल्सियस में 37 डिग्री। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्तों, देखिए 3 प्रकार का होता है, एक सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में और एक किस चीज़ पे होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए 3 चीज़ में होता है सामान्य शरीर का, हम लोग का शरीर का ताप में सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, एक चीज़ और में होता है, आप लोगों को कमेंट में बताना है वो किस चीज़ में होता है। ठीक है, ये भी सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, रिकटेस होता है, स्कर्वी होता है, पे एनीमिया होता है, पे रतौंधी होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी के कारण क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, तो विटामिन सी दोस्तों कहाँ से मिलता है आप लोग को बताना। ठीक है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है, इस सवाल का जवाब दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। विटामिन सी का जो है, विटामिन सी दोस्तों कहाँ से मिलता है आप लोग को बताना है। विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी होता है, लेकिन विटामिन सी जो होता है दोस्तों वो कहाँ से मिलता है ये चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है श्वसन की इकाई क्या है। ठीक है, श्वसन की इकाई क्या है दोस्तों, तो श्वसन की इकाई बोकस है या फिर प्रक्रिया है या फिर अलग वीडियो है या फिर फेफड़ा है।
श्वसन की इकाई दोस्तों जो होगा उसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अलिवियो हो जाएगा, अलिवियो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिक्सो मतलब अंग्रेजी में नहीं जानते उतना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है जल परिवहन करता है। ठीक है, जल परिवहन करता है दोस्तों एलोएम पे या फिर जाइलम या फिर पत्ती में या फिर तना में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल जो परिवहन करता है दोस्तों, जल जो परिवहन करता है वो जाइलम के द्वारा करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों और अगला सवाल में दे रखा है सबसे छोटी हड्डी क्या कौन सा है। सबसे छोटी हड्डी जो है दोस्तों वो कौन सा है, फीमर है, स्टेपस है या फिर रेडियस है या फिर टिबिया है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हो जाएगी। ठीक है, और यह हड्डी दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ठीक है, यह हड्डी दोस्तों कहाँ पाया जाता है। इस सवाल का जवाब दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटी हड्डी जो दोस्तों कहाँ पाया जाता है। ठीक है, स्टेप फिश तो है ही, इसको कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये भी सवाल दोस्तों वीवीआई करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जामों का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों रक्त का थक्का कहाँ पे जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का कहाँ पे जमता है, फिर किसके कारण जमता है। ठीक है, देखिए आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, प्लेटलेट के कारण, यहाँ पे प्लाज्मा के कारण। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट के कारण। ठीक है, रक्त का थक्का जो दोस्तों जमता है वो किसके कारण जमता है, प्लेटलेट के कारण जमता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण ले जाती है, प्रकाश संश्लेषण ली जाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में ली जाती है दोस्तों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर यहाँ पे कार्बन या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ली जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों ली जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है हरे पौधे का रंग किसके कारण होता है। ठीक है, पौधे का रंग जो होता है दोस्तों हरे होता है, वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, फिर जाइलम के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण, या फिर फ्लोएम के कारण। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, जो भी होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यह सवाल दोस्तों आप लोग के लिए एसडब्ल्यू रहा। ठीक है, 49 सवाल हम बताएं, एक सवाल आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स में होमवर्क। ठीक है, जो कि आप लोग को बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे नहीं जुड़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि इस टाइप का वीडियो हम जैसे ही अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर 50 में 50 सवाल आप लोग अगर लगा लिए होंगे ना, तो आप लोग के लिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, तो 7 या 8 नंबर आप लोग को यहाँ से गारंटी के साथ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 50 सवाल लेकर आए थे, 50 सवाल हमारा हो चुका है, तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।